हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल 17, 18, 19 और 20 चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ। और ये चारों क्वेश्चन जो है प्रूव दैट टाइप वाला क्वेश्चन है और ये चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल 17, इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ गिवन एपी, ठीक है, इफ पीथ टर्म इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी देन शो दैट nth टर्म इज दिस वन। ठीक है, मतलब एक एपी है और उस एपी का पीथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है क्यू। ठीक है, पीथ टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट ए, पहले लिख लो ए और डी को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन पीथ टर्म कैसे लिखते हैं, टी ऑफ पी। सेवेंथ टर्म लिखना रहता है, कैसे लिखते हैं, T7। टेंथ टर्म T10। तो पीथ टर्म कैसे लिखेंगे, टी ऑफ, यहां पे लिख देंगे P। ठीक है, और टेंथ टर्म लिखना रहता है हमें, तो टेंथ टर्म कैसे लिखते हैं, T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 D। nth टर्म लिखना रहता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। तो पीथ टर्म कैसे लिखेंगे, Tp इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 D। ठीक है, तो पीथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है Q, यानी T ऑफ P, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीथ टर्म इज इक्वल टू Q, ये दिया हुआ है। तो TP का मतलब क्या हो गया, A प्लस P माइनस 1 D इज इक्वल टू Q। आगे तो सॉल्व होगा नहीं, यहीं पे छोड़ दो। एक तो ये हो गया, इसको मान लो इक्वेशन 1, चाहे D से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो। और क्या दिया हुआ है, एंड क्यूथ टर्म इज P। क्यूथ टर्म मतलब T ऑफ Q। ठीक है, क्यूथ टर्म इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू P। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो TQ के बदले क्या लिखेंगे, A प्लस Q माइनस 1 D इज इक्वल टू P। जिसको कंफ्यूजन है एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि अभी लगभग अब सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। जैसे nth टर्म हम लोग लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 D, तो n के प्लेस में जिसको n लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं nth टर्म। n के प्लेस पे जहाँ जहाँ n है इसको 10 से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाता है 10th टर्म। n के प्लेस पे r लिख दो, तो A प्लस r माइनस 1 D, ये क्या पढ़ाएगा, rth टर्म। और यहाँ पे n के प्लेस पे अगर हम k लिख दें, T ऑफ K, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस K माइनस 1 D, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, केथ टर्म। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है पीथ टर्म और क्यूथ टर्म, और पीथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है Q, क्यूथ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है P। ठीक है ना, वही हो गया, ये हो गया पीथ टर्म, इसका वैल्यू Q, क्यूथ टर्म इसका वैल्यू हो गया P। और पीथ टर्म को लिखेंगे कैसे, A प्लस P माइनस 1 D। क्यूथ टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस Q माइनस 1 D। अभी सारे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में इसका बार बार यूज होगा, तो समझ में आ जाना चाहिए ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, देन शो दैट द nth टर्म, उस एपी का nth टर्म ये होना चाहिए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो दो इक्वेशन बन गया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसके हेल्प से दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, उससे क्या होगा, या तो हमें ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा, या ए और डी में कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा, उसके हेल्प से हम nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। nth टर्म कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो हमें दिखाना है कि इस एपी का nth टर्म ये आना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट nth टर्म स्टार्ट करेंगे तो Tn कैसे निकाला जाता है, A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, तो अब हमें अगर A का और D का वैल्यू पता रहेगा तो हम A के प्लेस पे A का वैल्यू पुट कर देंगे, D के प्लेस पे D का वैल्यू पुट कर देंगे, और सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करते 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 हो सकता है यहाँ तक हम पहुँच जाएं P प्लस Q माइनस N, लेकिन हमें A और D का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, उसके बदले कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसके हेल्प से दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमें A और D का वैल्यू मिल जाए, और जब A और D का वैल्यू मिल जाएगा तो लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था दो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, डी से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू Q, और ये वाला इक्वेशन A प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू P। ठीक है ना, D से मल्टीप्लाई करके ही लिख लिए दोनों को। हमें क्या फाइंड करना है, A और D का वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है ना। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को देखो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इससे क्या हो गया, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, क्या बच गया, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ पे देखो डी कॉमन आ गया, क्या बचा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। फिर देखो D का क्या वैल्यू हो गया, Q माइनस पी डिवाइडेड बाई P माइनस क्यू, कटेगा तो नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में Q माइनस पी है, डिनोमिनेटर में P माइनस क्यू है। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, D का वैल्यू देखो, न्यूमरेटर से माइनस अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो जो Q माइनस पी लिखा हुआ है वो पलट के हो जाएगा P माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में भी है P माइनस क्यू, तो ये P माइनस क्यू कैंसिल हो गया, D का वैल्यू आ गया -1, D का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। तो अब D का वैल्यू मिल गया तो दो इक्वेशन यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो, ठीक है, हमें A का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, 2 किसी में भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था ना ये हमारा, ठीक है, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, डी के प्लेस पे हम लिख रहे हैं -1, a प्लस पी माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्यू, a प्लस पी इंटू -1 माइनस पी हो गया, और -1 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो a का वैल्यू चाहिए, इधर में माइनस पी है, उठ के उधर जाएगा तो प्लस पी बन जाएगा, q प्लस पी, ठीक है ना, q पहले से ही था, ये माइनस पी उठ के उधर गया प्लस पी हो गया, और ये 1 उठ के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये आ गया, a का वैल्यू भी मिल गया हमें। तो d का वैल्यू क्या आया -1, और a का वैल्यू क्या आ गया, p प्लस क्यू -1, ठीक है। तो अब हमें a और d का वैल्यू मिल गया। अब देखो फिर से क्वेश्चन देखो, हमें क्या फाइंड करना, देन शो डैट या फाइंड, अगर फाइंड करने बोला रहता तो डायरेक्ट बोलता है कि nth टर्म फाइंड करके दिखाओ, शो डैट करने बोला है तो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब nth टर्म हमें फाइंड करना है और nth टर्म का ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सबको इरेज कर देते हैं, और ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाउ nth टर्म, ठीक है, nth टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 डी। तो a का क्या वैल्यू आया है, p प्लस क्यू -1, a के प्लेस पे लिख लो p प्लस क्यू -1 या q प्लस p -1, एक ही बात है यार, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल चलते हैं, ठीक है। ये a के प्लेस पे आ गया प्लस n -1, और d का वैल्यू क्या है -1 इंटू -1, तो ये हो गया p प्लस क्यू -1, ठीक है, और n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -n, और -1 इंटू -1 ये हो गया +1, तो -1 + 1 कट गया, देखो क्या बचा, p प्लस क्यू -n, तो यही आ गया nth टर्म मतलब tn, और यही हमें शो करना था, प्रूव करके दिखाना था कि nth टर्म ये आएगा, तो यही आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो यार एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाके फिर से देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर कुछ पार्ट समझ में आया, कुछ नहीं आया तो आगे का क्वेश्चन देखो, हो सकता है आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल 18 में क्या दिया हुआ है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है, क्या दिया हुआ है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, और m और n का वैल्यू बराबर नहीं है, देन शो डैट m प्लस nth टर्म इज 0। तो देखो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते, क्या दिया हुआ है, m टाइम्स द mth टर्म, mth टर्म का मतलब क्या हुआ, tm, और tm को कैसे लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो nth टर्म क्या हो गया, tn, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, m टाइम्स द mth टर्म, तो m इंटू tm, ठीक है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या हो गया, इंटू टाइम्स, तो m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, तो ये हो गया tn, nth टर्म के बदले लिखे tn, टाइम्स के बदले लिखे डॉट, और ये n, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया एम, टी एम के बदले क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एम माइनस वन डी, ठीक है, इज इक्वल टू एन डॉट डॉट, ये ब्रैकेट लगा ली, टी एन के बदले ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये भी पिछले क्वेश्चन टाइप कुछ एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम ए प्लस एम, फिर ब्रैकेट में m माइनस वन, फिर d, m यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और m इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली n इंटू ए, ये हो गया एन ए प्लस एन, ब्रैकेट में n माइनस वन और साथ में d। तो यहाँ तो कहीं कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, एम ए प्लस एम से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को, डी बाहर में, तो अभी भी कुछ कहीं दिख नहीं रहा है कि कहीं कुछ कैंसिल होगा, तो डी से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। कहीं कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, सबको रीअरेंज करके सबको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो हो सकता है शायद कहीं कुछ कॉमन बने, कुछ कॉमन दिखाई दे। तो देखो एम ए, इससे मिलता जुलता टर्म यहाँ पे दिख रहा है एम ए, तो यहाँ पे एन ए, यहाँ पे एम स्क्वायर डी, यहाँ पे एन स्क्वायर डी, यहाँ पे एम डी, यहाँ पे एन डी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एम ए, इस एन ए को उठा के यहाँ लिख लिए माइनस एन ए, ठीक है, फिर प्लस एम स्क्वायर डी, फिर इसको उठा के इधर ले आए माइनस एन स्क्वायर डी, फिर माइनस एम डी, ठीक है, और इस एन डी को उठा के इधर ले आए तो ये हो गया प्लस एन डी इज इक्वल टू जीरो। पूरे में अगर एक साथ देखें तो कहीं कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ हम इन दोनों में देखें तो ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एम माइनस एन, ठीक है ना। इस सिर्फ इन दोनों टर्म में ए कॉमन आ गया, बच गया एम माइनस एन, ठीक है। फिर इन दोनों में देखो डी कॉमन आ रहा है, प्लस डी कॉमन आ गया तो बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। फिर इन दोनों में देखो माइनस वन, माइनस डी कॉमन आ गया, ठीक है ना, डी दोनों जगह पे है, माइनस डी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे m बच गया, और क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक पहुँच गए, सबको रीअरेंज कर लिए, रीअरेंज करने के बाद कॉमन निकाल लिए। अब देखो पूरे में एक साथ अगर हम ध्यान दें तो m माइनस एन यहाँ भी दिख रहा है, m माइनस एन यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो इसमें भी तो एक m माइनस एन छुपा हुआ है। अगर हम इसको ब्रेक कर दें, देखो यहाँ पे a m माइनस एन प्लस डी, ये तो फॉर्मूले पे फिट हो रहा है ना, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं m माइनस एन, m प्लस एन माइनस डी, m माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो पूरे में m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन, तो m माइनस एन कॉमन आ रहा है पूरे में। यहाँ पे क्या बच गया, a बच गया, ये बाहर आ गया, d बच गया, और साथ में क्या बच गया, m प्लस एन, फिर माइनस ये m माइनस एन बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस d इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। और देखो जो प्रूव करके लाना था वो क्या था, शो डैट m प्लस nth टर्म इज जीरो, m प्लस nth टर्म को हमें जीरो दिखाना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसके बाद m माइनस एन, अगर इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करें, देखो यहाँ पे इन दोनों में d कॉमन है, तो अगर हम d को और कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस एन बच गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन लिख दो, और इस पूरे में क्या हुआ, देखो d जो था कॉमन उसको निकाल के बाहर रख दो, और ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आ गया। तो एक ये ब्रैकेट हो रहा है और एक पूरा ये ब्रैकेट, ठीक है, दिस ब्रैकेट इनटू दिस पूरा ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। तो आइदर दिस ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, कभी भी दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे आ गया, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको जीरो करेंगे m माइनस एन इक्वल टू जीरो, और ये पूरा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन, ठीक है, m प्लस एन माइनस वन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं निकलता है, m प्लस एन माइनस वन और उसके बगल में d लिखा हुआ है, ये पूरा इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ है कि m और n बराबर नहीं है। तो m और n बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इस वाले ब्रैकेट का ही वैल्यू जीरो होगा, ये ब्रैकेट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ये ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब m और n का वैल्यू बराबर हो, तब ना ये जीरो होगा। और दिया हुआ है कि m और n का वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेप के बाद सिर्फ ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो होगा। बगल में अलग से रीजन दे देंगे कि ये ब्रैकेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इस स्टेप के बाद सिर्फ लिखेंगे हम लोग a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो से क्यों इक्वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ है, तो इसलिए रीज़न दे देंगे कि m माइनस n इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू जीरो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ तक पहुँच गए, अब और आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक हो सकता था कर लिए, ठीक है। तो हमें करना क्या था क्वेश्चन में, देखो हमें करना क्या था, शो डेट m प्लस nth टर्म को जीरो प्रूव करके दिखाना था कि m प्लस nth टर्म जीरो होगा, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको हम एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, एक बार के लिए यहीं रुक जाओ, ठीक है। अब जो प्रूव करने बोला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, पिछला जो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल 17 किया था, उसमें हमें a और d का वैल्यू मिल गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें दो इक्वेशन दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में दो इक्वेशन नहीं दिया हुआ, इसमें एक ही दिया हुआ था, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। तो ये तो रीअरेंज होकर एक ही इक्वेशन बना ना, इसलिए a और d का वैल्यू हमें नहीं मिला इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हम यहाँ पे आके फंस गए, ठीक है ना। अब देखो क्या प्रूव करने बोला गया, शो डेट m प्लस nth टर्म इज जीरो। तो नाउ करते हैं, नाउ टी m प्लस n, जो भी टर्म फाइंड करना होता है उसको यहाँ t के नीचे लिखते हैं। तो m प्लस nth टर्म बोला गया है, तो टी m प्लस n, ठीक है। अब टी n क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब जो भी लिखा हुआ हो, थोड़ा सा समझो, फिर से समझो यहाँ पे एक चीज, t के साथ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है टी n, तो इसको हम लोग लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 डी। टी ऑफ k रहेगा तो इसको लिखेंगे a प्लस k माइनस 1 डी। k के प्लेस पे कुछ और अजीब सा मान लो कुछ भी नंबर है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का नंबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a प्लस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 1 डी। तो अगर यहाँ पे हम m प्लस n लिख देते हैं, टी m प्लस n लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसमें से माइनस 1, इस तरीके से लिखा जाता है, a प्लस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वही लिखो, माइनस 1 डी। टी एन ए प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी में से माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टी एम प्लस एन। तो टी एम प्लस एन किसके बराबर हो जाएगा, नाउ टी एम प्लस एन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है m प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो a और d का वैल्यू पुट करो, जैसे एग्जांपल 17 में हमें a और d मिल गया था, हमने a और d का वैल्यू पुट किया था। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो लेकिन ध्यान से देखो, इत्तेफाक देखो, ये पूरे हमें टी एम प्लस एन का वैल्यू फाइंड करना है और वो कितना आना चाहिए था, जीरो। तो हमें यहाँ पुट कर दिया इसको, टी एम प्लस एन का ये वैल्यू हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, इस पूरे का ही वैल्यू क्या है, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो। और यही हमें प्रूव करके लाना था कि m प्लस nth टर्म का वैल्यू क्या आना चाहिए था, जीरो। देखो m प्लस nth टर्म का वैल्यू आ गया जीरो, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इसलिए बताया, अगर जो स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा तो वो यहीं पे देख के पहचान लेता है कि इस पूरे को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, टी एम प्लस एन, तो इसी के बदले लिख देता टी एम प्लस एन और ये इक्वल टू जीरो। तो था वो ऐसे भी कर सकता है अगर उतना समझ में आ रहा है तो, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो जैसे बताए हैं, ठीक है। क्लियर, आई होप कि क्लियर होना चाहिए यार। चलो अगर नहीं हुआ तो यार फिर से एक बार देखना इस वीडियो को पीछे करके।
देखो इस एग्जांपल 19 में क्या दिया हुआ है कि इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन एपी बी एबीसी, 3 टर्म है, pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है एबीसी, ठीक है। देन शो डैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। pth टर्म का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, ठीक है। अब देखो जो स्मॉल लेटर a का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर a ऑलरेडी बुक है, तो हमें यहाँ पे कुछ और यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑफ एन एपी, एक ही एपी है इस क्वेश्चन में, एक ही एपी है, तो हमें पहले लिख लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर हमें यूज करना होगा, ठीक है। जनरली फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग स्मॉल लेटर a यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर a बुक्ड है, रिजर्व्ड हो गया। रिजर्व किस लिए, स्मॉल लेटर a से किसको डिनोट किया गया है, pth टर्म को। pth टर्म जो है उसका वैल्यू है a, तो हम फर्स्ट टर्म को कैसे a से डिनोट कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर a का। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर कॉमन डिफरेंस के लिए भी क्या करो, कॉमन डिफरेंस को भी कैपिटल लेटर d से डिनोट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, जो भी एपी था, गिवन एपी था, लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब उसके बाद लिखते हैं pth टर्म। pth टर्म का मतलब tp, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, a, ठीक है। और qth टर्म tq, इसका वैल्यू दिया हुआ है b, और tr इसका वैल्यू दिया हुआ है c, ठीक है। pth टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू a। qth टर्म मतलब a प्लस q माइनस 1d, इसका वैल्यू b, और rth टर्म मतलब a प्लस r माइनस 1d, इसका वैल्यू दिया हुआ है c। यानी ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 17 में 2 इक्वेशन दिया हुआ था, एग्जाम्पल 18 में एक ही इक्वेशन था, इसमें 3 इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। और हमें प्रूव करके क्या लाना है, देखो a के साथ क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में q माइनस r, b के साथ लिखा हुआ है r माइनस p, c के साथ लिखा हुआ है p माइनस q इक्वल टू 0। तो ये चीज़ कैसे आएगा, अच्छा एक सॉरी मिस्टेक हो गया ना, pth टर्म यहाँ पे सॉरी कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, a और d, a और d, कैपिटल लेटर a, यहाँ पे d, ठीक है। ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। a के बगल में क्या ब्रैकेट दिख रहा है हमें, q माइनस आर, तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई q माइनस आर कर दो। तो अगर हम दोनों साइड यहाँ पे q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के बगल में q माइनस आर आ जाएगा। इस इक्वेशन में दोनों साइड हम b के बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, r माइनस पी, तो दोनों साइड r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, और ये हो गया इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 1 है उसको दोनों साइड क्या करो, q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो। जो इक्वेशन 2 है उसको दोनों साइड क्या करो, r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो। और जो थर्ड इक्वेशन है इसको दोनों साइड क्या करो, c के बगल में क्या लिखा हुआ है, देखो p माइनस क्यू, हमें c के बगल में यहाँ पे p माइनस क्यू होना चाहिए था, दोनों साइड p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई q माइनस आर, इक्वेशन 2 बाई r माइनस पी, एंड इक्वेशन 3 बाई p माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों साइड q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, q माइनस आर इंटू ये पूरा a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू a, यहाँ पे आ गया q माइनस आर, ठीक है। इक्वेशन 1 का नाम चेंज करके दे दो, 1 2 3 ऑलरेडी हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। और जो फिर ये वाला इक्वेशन 2 है उसको हम क्या कर रहे हैं, r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r माइनस पी से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया a प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू b के बगल में क्या आ गया, r माइनस पी, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 5, और इसको हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p माइनस क्यू पूरा है a प्लस r माइनस 1d इक्वल टू c के बगल में आ गया p माइनस क्यू, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगर हम तीनों ये इक्वेशन 4, 5 और 6 को अगर ऐड कर देंगे तो देखो
थोड़ा सा इसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा हमें। तो एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, एड 4, 5 एंड 6। तो जब भी 2-3 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला पार्ट राइट में ऐड होगा। तो ये पूरा देखो फिर से लिखना पड़ेगा, ये पूरा q माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस 1 देखो क्या हुआ, यहां पे हमने इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया तो तीनों इक्वेशन का लेफ्ट वाला पार्ट दिस प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तीनों इक्वेशन का लेफ्ट वाला पार्ट ऐड हो गया और तीनों इक्वेशन का राइट वाला पार्ट ये वाला पार्ट यहां पे आ गया प्लस ये वाला पार्ट और फिर प्लस ये वाला पार्ट। ठीक है, तीनों इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट ऐड हो गया, राइट पार्ट ऐड हो गया। देखो प्रूव करके क्या लाना था हमें, ये पूरा, तो ये पूरा आ गया ना। अब इसको लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते 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 क्या आ जाना चाहिए, 0। इस पूरे का वैल्यू क्या आना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे देखो RHS में ये वाला पार्ट तो आ ही गया है, सिर्फ अब LHS को सॉल्व करते जाओ, इस पूरे का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। तो अब देखो क्या होगा, Q से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। ठीक है, तो क्या होगा, Q से मल्टीप्लाई करो, Q कैपिटल लेटर A। ठीक है, फिर Q से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस Q इंटू ब्रैकेट में P माइनस 1 और साथ में D। फिर माइनस R से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, माइनस R इंटू A और माइनस R से फिर ये P माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड हो गया। सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड करो, प्लस R से मल्टीप्लाई करो, R कैपिटल लेटर A आ गया प्लस R, फिर ये वाला ब्रैकेट Q माइनस 1 और साथ में D। R से मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस P से मल्टीप्लाई करो, माइनस P इंटू ए, माइनस पी ए और माइनस P से ये तो माइनस P, फिर ब्रैकेट में Q माइनस 1 और D। ठीक है, ये पूरा एक्सपेंड हो गया। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करो, P से मल्टीप्लाई करो पूरा, तो ये हो जाएगा प्लस P कैपिटल लेटर A, फिर P से मल्टीप्लाई करो A को, P से इसको भी मल्टीप्लाई करो, प्लस P ब्रैकेट में R माइनस 1 कैपिटल लेटर D। ठीक है, उसके बाद माइनस Q से मल्टीप्लाई करो, माइनस Q A और माइनस Q से ये तो माइनस Q ब्रैकेट में R माइनस 1 D और इक्वल टू के उस साइड में क्या लिखा हुआ ये पूरा। ठीक है ना, A ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस B ब्रैकेट में R माइनस P प्लस C ब्रैकेट में P माइनस Q। ठीक है, एक बार मिला लो, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। Q से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस R से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे R से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, R इंटू ए और R इंटू दिस। ठीक है, फिर माइनस P से A को मल्टीप्लाई कर लिए और माइनस P से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर P से A को मल्टीप्लाई कर लिए और P से इसको मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर माइनस Q से माइनस Q इंटू ए, माइनस ये और माइनस Q इंटू, हाँ ठीक है, कुछ छूटा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो प्लस QA और कहीं देखो कैंसिल हो रहा है, माइनस QA, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली माइनस RA प्लस RA ये कैंसिल हो गया, और माइनस PA प्लस PA ये भी आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और भी बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, Q इंटू P और D को भी साथ में मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे को एक्सपेंड कर दो, सारा आपस में ही कट कटा के खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अभी डायरेक्ट ऐसे कुछ नहीं कटेगा। Q इंटू P तो ये हो गया Q P और D भी मल्टीप्लाई हो गया, और Q इंटू माइनस 1 इंटू D तो ये हो जाएगा माइनस Q D। ठीक है ना, Q से मल्टीप्लाई किए, D दोनों से एक साथ मल्टीप्लाई कर लिए,
ठीक है, फिर इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस आर पी डी और ये प्लस आर डी, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना ये पूरा आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आर क्यू डी और माइनस आर और डी। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट एक्सपेंड होगा तो माइनस पी क्यू डी और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस पी कैपिटल लेटर डी, और ये हो गया प्लस पी आर डी माइनस पी डी, और ये हो जाएगा माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू के बगल में ये पूरा फिर से लिख लेना आप लोग। ठीक है, जो प्रूव करके लाना था। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्यूपीडी प्लस क्यूपीडी लिखा हुआ है, और देखो माइनस क्यूपीडी कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो क्यूपीडी प्लस क्यूपीडी और ये क्या लिखा हुआ, माइनस क्यूपीडी, तो ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस क्यूडी तो प्लस क्यूडी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, हाँ देखो माइनस क्यूडी प्लस क्यूडी कैंसिल हो गया। माइनस आरपीडी, ठीक है, तो पी आर डी, आर पी पी आर एक ही बात है, माइनस आर पी डी प्लस आर पी डी कैंसिल हो गया। फिर देखो प्लस आर डी माइनस आर डी ये भी कैंसिल हो गया, प्लस आर क्यू डी माइनस के साथ ये भी कैंसिल, क्या बच गया, प्लस पी डी माइनस पी डी ये भी कैंसिल हो गया। तो सारा क्या हुआ, लेफ्ट साइड में सारा ही टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, जीरो इज इक्वल टू क्या बच गया, ये जो प्रूव करना था ना, ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, वही ए के ब्रैकेट में क्या है, क्यू माइनस आर प्लस बी के ब्रैकेट में है आर माइनस पी और प्लस सी के साथ ब्रैकेट में है पी माइनस क्यू। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो थोड़ा सा यार एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है बोर्ड पे, इसलिए इतना टाइम लगा, कॉपी में सॉल्व करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा, समझ में आया तो यार कमेंट करके बता देना। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 20। देखो एग्जाम्पल 20, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, mth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/n एंड इट्स nth टर्म बी 1/m, mth टर्म का वैल्यू है 1/n और nth टर्म का वैल्यू है 1/m, और हमें प्रूफ क्या करना है, देन शो दैट इट्स mth टर्म इज 1, mth टर्म का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो पहले तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो, mth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 1/n। ठीक है, तो लिखते हैं mth टर्म कैसे लिखते हैं, tm, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/n और nth टर्म इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/m। ठीक है, tn का वैल्यू हो गया 1/m। ठीक है, तो tm को कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, a प्लस m माइनस 1 d, इसका वैल्यू 1/n, और tn हो गया a प्लस n माइनस 1 d, इसका वैल्यू हो गया 1/m। दो इक्वेशन बन गया। देखो इस क्वेश्चन में ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a वेरिएबल a कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, a प्लस और साथ में लिखते वक्त d को एक्सपेंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा md माइनस डी इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे a प्लस डी से इसको भी एक्सपेंड मल्टीप्लाई कर लो, nd माइनस डी इक्वल टू 1/m। ये हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को करो सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ पे माइनस, तो a माइनस a कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, और md माइनस nd बच गया, md माइनस nd इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, यहाँ पे d देखो d कॉमन आ गया तो बच गया m माइनस n, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे n और m का, तो एलसीएम आ गया mn, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, ये आ गया d का वैल्यू, अभी पूरा नहीं आया, अभी और सॉल्व होगा। तो d ब्रैकेट में m माइनस n, इसका वैल्यू है m माइनस n बाई mn। तो ये देखो m माइनस n यहाँ भी न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ d का क्या वैल्यू बच गया, 1/mn। d का वैल्यू मिल गया। जैसे एग्जांपल 17 था ना, दो इक्वेशन था, इस वाले क्वेश्चन में भी दो इक्वेशन बन रहा है,
एग्जाम्पल 17 में भी 2 इक्वेशन बन रहा था, यहाँ भी 2 इक्वेशन बन रहा है, तो यहाँ भी हम ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डी का वैल्यू तो आ गया 1/mn। अब डी के वैल्यू को 2 इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर लो तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। पुट डी इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस m माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। d के प्लेस पे क्या करना है, 1/mn पुट कर दो। a प्लस m माइनस 1 डी के प्लेस पे हम लिख रहे हैं 1/mn इक्वल टू 1/n। अब ये 1/mn क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस m/mn, m इंटू 1/mn किए तो बन गया m/mn, बीच में माइनस का साइन, और 1 इंटू ये मल्टीप्लाई किए तो आ गया 1/mn इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m और m कट गया, क्या बचा, a प्लस 1/n बच गया, बीच में माइनस का साइन, 1/mn इक्वल टू 1/n, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, चेक कर लेना, यहाँ पे 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इक्वल टू के इस साइड में भी 1/n, इक्वल टू के उस साइड भी 1/n, तो 1/n कैंसिल हो गया, तो a माइनस 1/mn इक्वल टू 0, ये 1/mn को उठा के उधर फेंक दो, तो a इक्वल टू 1/mn, a का वैल्यू भी आ गया 1/mn और d का वैल्यू भी 1/mn, ठीक है। तो अब हमें a और d का वैल्यू मिल गया, हमें क्या करना था, mnth टर्म का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो mnth टर्म को फाइंड करते हैं। नाउ mnth टर्म, ठीक है, तो mnth टर्म कैसे लिखेंगे, tmn, और ये क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे जो भी रहता है उसी में से हम लोग 1 माइनस करते हैं, mn माइनस 1d, तो ये हो गया mnth टर्म, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब a और d का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू क्या आया है 1/mn, पुट कर दो, a के प्लेस पे 1/mn प्लस mn माइनस 1, d का वैल्यू भी 1/mn आया था, d के प्लेस पे भी आ गया 1/mn, ठीक है। तो 1/mn प्लस mn को 1/mn से मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn हो गया, बीच में माइनस का साइन, और 1 इंटू 1/mn, तो ये 1/mn आ गया, तो 1/mn माइनस 1/mn कैंसिल हो गया, बचा क्या mn/mn, तो ऊपर नीचे सेम, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो इज इक्वल टू 1, तो t ऑफ mn मतलब mnth टर्म का वैल्यू क्या आ गया 1, और 1 आना चाहिए था, यही हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमारा ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 17, 18, 19, 20 कंप्लीट हो गया। अगर यार नहीं आपको समझ में आया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोबारा से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार बनाओ, जैसे करना जो करना है करो, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज जो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे 5.3 सम वाला जो फॉर्मूला है, उसमें भी इस टाइप के प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो अगर यहाँ पे अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे पहले इसको क्लियर करो तभी आगे बढ़ना, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो सब सिंपल है, मेन यही था, ये 4 जो प्रूफ डेट वाला था, और एक्सरसाइज में भी 2-4 क्वेश्चन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेंगे प्रूफ डेट वाले, तो बनाना उसको, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से करते हैं, चलो बाय बाय।